नीचे की ओर उसको पॉइंटेड बनाया जाता है, ठीक ना। जी समझ गया। ठीक। क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए पीपल की लकड़ी, उसका खूंटी तैयार करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए बेर की लकड़ी, ठीक है, या खैर की लकड़ी। खैर की लकड़ी सबसे उपयुक्त है। क्षत्रियों के लिए खैर की लकड़ी, वैश्य के लिए सीरस, ठीक है, और शूद्रों के लिए अर्जुन। शूद्रों के लिए अर्जुन। अब देखिए, पीपल की लकड़ी चारों वर्णों के लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके कोने जो है, जो हमने बताया 4, 8, 16, 20 इस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। खैर की लकड़ी ब्राह्मण के लिए उपयोग में नहीं आएगा, ठीक ना। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर सकते हैं, ठीक है। सीरस की लकड़ी वैश्य और शूद्र उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन की लकड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके शूद्र कर सकते हैं, ठीक ना। गुरुदेव ये सीरस है? अब सीरस भगवान थोड़ा गूगल कर लीजिए आप, पता चल जाएगा सीरस। अभी बता देता हूं आपको। कुछ चीजें जो है सो व्यवहारिक रूप से हमको भी नहीं मालूम है प्रभु जी, अलग अलग इसमें जो है सो विवरण मिलता है, ठीक है। शीशम कहेंगे भगवान, शीशम। सीरस की देख लीजिएगा प्रभु जी थोड़ा इसको, ठीक ना। सीरस की लकड़ी, सबसे सुलभ तो पीपल की ही लकड़ी मिलेगी भगवान हर जगह। पीपल की लकड़ी आसानी से मिल जाती है, तो पीपल की लकड़ी आप यूज कर लीजिए, ठीक है। गूगल पे दिखा रहे हैं बबूल जैसा फूल लगा हुआ है और उसमें हल्के हल्के फूल निकले हैं, ऐसा पेड़ दिखा रहे हैं सीरस की। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो। अरे वही सीरीस जो हम लोग कहते हैं ना, वही है ये सीरीस। सीरीस की लकड़ी जो नहीं है, छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं आपका, समझ गए। जी जी होती है, सरस की होती है, उसका नीम जैसे पत्ते होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, चौकोर होती है। चौकोर टाइप के थोड़ा होते हैं। हाँ हाँ, चौकोर टाइप का, जी जी वही होती है सरस की। आजकल तो सब ये देखिए लंबे लंबे सेम की तरह उसकी फलियां इत्यादि होती हैं, देख लीजिए। दिख गया प्रभु जी। सीरीज जो हम लोग कहते हैं ना, वही है सीरीज, ठीक है। जी श्वेता जी बोलिए। गुरुजी एक बार, नमो नमः गुरुजी, एक बार पुनः बता दीजिएगा गुरुजी। और ये इसको क्या करना है, ये लकड़ी को? हम थोड़ा लेट से जुड़े थे गुरुजी। लकड़ी का कोना बनाया जाता है, जब मकान का आरेख जब भूमि पर खींचा जाता है ना, तो लकड़ी के कोने जो है तो बनाए जाते हैं, ठीक है। लेआउट देखे हैं कभी? मकान का नक्शा जब बना के इंजीनियर ले आता है तो लेआउट करते हुए देखे हैं? जी जी। तो लेआउट में आजकल तो सीधा सा है कि वो लोहे की कांटी लंबी लंबी मिलती है और व्हाइट वाली डोरी जी ले भगवान, आते हैं ये, सरिया गाड़ देते हैं बस। और बस उसको लेके और फिर जो है अपना भूमि पर जो है सो पूरा चारों तरफ जो है सो खूंटियां गाड़ के और उसके अंदर में बना के उसके ऊपर चूना डाल के और मकान तैयार हो जाता है ना। जी। तो
ये जो खूंटी जो उपयोग की जाती है, वो खूंटी जो है वह इन लकड़ियों का जो यदि हम उपयोग करें, ठीक ना, तो जो है सबसे अच्छा जो है सो माना गया है, सबसे अच्छा। जी ठीक है, हाँ सबसे अच्छा। गुरुजी, ब्राह्मण के लिए पीपल और क्षत्रिय के लिए खैर का लकड़ी है। हाँ, क्षत्रिय के लिए खैर की लकड़ी, वैश्य के लिए शीरीष, ठीक है, और अर्जुन की लकड़ी जो है हम शूद्रों के लिए उपयोग करते हैं। जी गुरुजी। हाँ, ये जो है हम लोग उपयोग करके अपने काम में ले सकते हैं। कोने भी सबके लिए निर्धारित है, ब्राह्मणों के लिए 4 कोना, क्षत्रियों के लिए 8, वैश्यों के लिए 16 और शूद्रों के लिए हमारा 20 कोना दृढ़ माना गया है। ठीक ना, मतलब इतने कोने का होना चाहिए। ठीक है, जी गुरु। चलिए, और रस्सी के बारे में भी विवरण है, किन किन वर्णों के लोगों को कौन सी रस्सी का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में। तो ब्राह्मण के लिए दुर्वा, दुर्वा की रस्सी। 1 मिनट भगवान, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है। हरे कृष्ण जी, सर नमो नमः। ये लकड़ियों पर ये कोने कैसे बनाएंगे फिर? नमो नमः। वो थोड़ी चौड़ी होती है, वैसे पतली सी नहीं होती है, काफी मोटी बनती है वो, 1-1.5 इंच मोटी बनेगी शायद। नहीं, अब तो जो 20 कोना बनाना है तो उसकी जो विड्थ आएगी तो बहुत आएगी ना, लगभग 6 इंच 6 4 इंच नहीं, इंच की एक तो दो इंच ज्यादा एक आएगी। एक 1.5 इंच 1-1.5 इंच की मोटी बनती है वो खूंटी, वो जो दीवार में भी गाड़ते थे पहले, लकड़ी की लगाते थे, अब तो लोहे की लगती है ना, पतली पतली। पहले लकड़ी की मोटी मोटी रहती थी दीवार के अंदर भी, कपड़े जी जी जी, कपड़े दीवार की सारने के याद आ गई। लिए। जी जी तो वो जी। थोड़ी तो मोटी होती है, 1-1.5 इंच की मोटी बने। हरि किशन जी, उसको जमीन में गाड़ना है क्या? और जब मेजरमेंट के लिए नापते हैं ना भाई, सफेद एक लाइन पूरी यहाँ पे दीवार बनेगी, तो उसके 2 कोनों पे वो जी गाड़ के, वो धागा बांध के वहां पे वो सफेद सफेद लाइन लगा देते हैं ना, सीधा करने के लिए, सीधी लाइन खींचने के लिए, जी जी जी। वैसा। मार्किंग करते हैं। ठीक। हाँ, वो मार्किंग करते हैं ना पूरा, एक नक्शा सा बना देते हैं भाई, यहाँ कमरा बनेगा, ये बनेगा, ये दीवार इधर, जो भी है वो नक्शा एक बना देते हैं। फिर उसके बाद में उसकी नींव की खुदाई वो सब शुरू होती है उसके बाद। जी जी बिल्कुल। नमो नमः, आवाज आ रही है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए, तो रस्सियों के बारे में विवरण मिलता है। ब्राह्मण को दूब की डोरी जो है उपयोग करना चाहिए अपने मकान के मतलब लेआउट के लिए। तो दूब का डोरी बना के और तब जो है हमको उसको उपयोग में लेना चाहिए। क्षत्रियों के लिए मूंज, क्षत्रियों के लिए मूंज, ठीक है, क्षत्रियों के लिए मूंज। वैश्यों के लिए बांस की डोरी, ठीक है, यहाँ नारियल की डोरी का भी उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। और शूद्रों को सन की डोरी का उपयोग करना चाहिए। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए दूब, क्षत्रियों के लिए मूंज, वैश्यों के लिए बांस या फिर नारियल की जो रस्सी आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। शूद्रों के लिए सन की डोरी, ठीक है।
अब उसी प्रकार है दूब की डोरी। गुरुदेव शूद्रों का समझ में नहीं आया। जी, शूद्रों के लिए कौन सी रस्सी, वो समझ में नहीं आ रही। सन सन देखे हैं ना, सन का रूई। जूट बोलते हैं जी उसको, नहीं। जूट। हाँ हाँ जी, हाँ जूट जूट। जूट, हाँ हाँ। हाँ, और एक सूतली सन, बनती, सन सूतली बनती है उसकी। सन की रुई होती है, मुलायम होती है सन। सेमल, सन, सन समझते हैं ना। जी गुरुदेव, होतासन होता है, पाठ में गलाया जाता है वही। पटसन का बनता है, पटसन का। हाँ, तो उसका ठीक है। अब उसी तरह है, जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त है वो सभी वर्णों के लिए उपयुक्त है। जो क्षत्रिय के लिए है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय के नीचे जितने भी हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के, वैश्य के लिए क्षत्रिय और ब्राह्मण उसका यूज नहीं करेंगे, बाकी सभी यूज करेंगे। ठीक है। और जो शूद्रों के लिए है वो केवल और केवल शूद्रों के लिए। ठीक है। जी जी। अब कितना ऊंचा कितना लंबा होना चाहिए इसका भी प्रमाण जो है सो मिला है। ठीक है। तो ब्राह्मणों के लिए 32 अंगुल की खूंटी ग्राह्य। खूंटी की जो लंबाई होगी वो होगी 32 अंगुल की, 32 अंगुल। ठीक है। क्षत्रियों के लिए 28 अंगुल, क्षत्रियों के लिए 28 अंगुल। चौबीस अंगुल वैश्यों के लिए, 24 अंगुल वैश्य के लिए, और शूद्रों के लिए 20 अंगुल। ठीक है। 20 अंगुल लंबी जो है खूंटी होनी चाहिए। अब देखिए, गोल खूंटी का भी उपयोग कर सकते हैं, और गोल खूंटी का उपयोग ब्राह्मण के अलावा सभी तीनों वर्ण, ठीक ना, वह गोल खूंटी का भी उपयोग कर सकते हैं। गोल, तो गोल का मतलब कहीं से कोई कोना ना निकला हो, ठीक ना। गोल का मतलब एकदम गोल, ठीक है ना, उसमें फिर कोई कोना नहीं होगा। समझे कि नहीं। गुरुजी, शूद्रों के लिए कितने अंगुल बताए? उस टाइम फोन में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। 20 अंगुल, 20 अंगुल अर्जुन की वृक्ष का 20 अंगुल लंबी डोरी जो है, 20 अंगुल लंबी जो है खूंटी उपयोग कर सकते हैं। अब अर्जुन वृक्ष किसका प्रतीक है? राहु का है ना। बोलिए प्रभु जी। जी गुरुदेव। अर्जुन वृक्ष पर राहु का आधिपत्य है, ठीक है। और सीरस जो है बुद्ध के लिए लकड़ी है। क्षत्रिय जो हैं वो जो है मंगल, ठीक ना। क्षत्रियों पर किसका आधिपत्य है? मंगल का आधिपत्य है ना। जी गुरुजी। तो खैर या फिर बैर की लकड़ी उपयोग कर सकते हैं आप। और पीपल जो है देव गुरु बृहस्पति, ठीक है, उनका आधिपत्य है। ठीक है। चलिए, तो यह जो है आपका अब द्वार से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। द्वारों के आधार पर और उसमें होने वाले भवन निर्माण से पहले जाएं, इससे पहले भवन। जी ब्रजेश तिवारी जी, बोलिए प्रभु जी। गुरुदेव, सीरीज वाला मैं सुन नहीं पाया, किसका है, कौन सा ग्रह? सीरस जो है राहु, सीरस जो है, सीरीस समझते हैं ना, सीरीस। जी गुरुदेव, जैसे आपने कहा अर्जुन राहु का प्रतीक है, खैर मंगल का प्रतीक है, ऐसे सीरीज किस? बुद्ध का। सीरस बनिया के लिए है ना भगवान। जी 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 गुरुजी, हो गया।
तो बुद्ध वाणिज्य में प्रबल होता है ना, बोलिए। नहीं गुरुदेव, मैं स्टॉल हाजिर नहीं हूँ, मैं तो आपसे ही पढ़ रहा हूँ। अरे प्रभु जी, हम पढ़ रहे हैं थोड़ी, हम दूसरा चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जो पुस्तकों में वर्णित है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बुद्ध से वाणिज्य, व्यापार जो है, उन्नति, कैलकुलेशन, ठीक है, इन सभी चीजों का हम विचार करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, आपका वाणिज्य के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते हैं लोग, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब का विचार जो है, इस पेशे से जुड़े लोगों का विचार हम इससे करते हैं, बुद्ध की स्थिति को देख के कितना कैलकुलेट हुआ, इन सभी चीजों को जो है हम लोग देखते हैं। चलिए, अब स्क्रीन दिखला रहे हैं आप लोगों को, इसमें जो है सो समझिए थोड़ा। यह जो है द्वार के अनुसार और भवन में एंट्री के पश्चात किस साइड कौन सा गेट है, तो वह जो है आपको इस प्रकार का प्रभाव देता है, और उनके क्या क्या रिजल्ट हैं आपको इसको बता रहे हैं। ये वास्तु चिंतामणि की बहुत पौराणिक पुस्तक है और बहुत ही प्रामाणिक भी, पौराणिक के साथ साथ प्रामाणिक भी, ठीक ना। ये देखिए, वास्तु के प्रकार, प्राचीन सिद्धांत, ये ध्रुव आदि 16 भेद जो है मकान के बताए गए हैं, ठीक ना। मकान के ध्रुव आदि 16 भेद, ठीक है। अब यह देखिए, ये 16 प्रकार के घर जो है आपको देखने को मिलेंगे आज के परिवेश में भी, ठीक है। एक तो जैसे ही मकान में एंट्री किए, बाकी भवन में ये मुख्य द्वार है, ठीक ना। एक नंबर ध्रुव देख रहे हैं, जी जी। ये ध्रुव, ये जैसे ही आप मकान में एंट्री किए, कहीं पर कोई निर्माण नहीं, ठीक ना, कोई कमरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका चारों तरफ से दीवार छत के साथ आपको एक, जैसे एक रूम बनता है कैसे, ठीक ना, वैसे ही एक रूम की तरह पूरा आपका भवन, ठीक है। बात समझ में आ रही जी है ना। गुरुदेव। जी तो गुरुदेव। इसके, हाँ, इसके आधार पर ध्रुव से आपकी स्थिति देखिए, चारों ओर दीवार, कमरा नहीं, कहीं पर भी आपको दीवार के अलावा कोई कमरा नहीं दिखेगा, ठीक है। इस मकान का इस तरह का आपका कहीं पर भी देखते हैं, तो यह जो है आपको फल इसका देखिए, दाहिने साइड में दिया है जयकारक, ठीक है। अब दूसरा तरफ देखिए, धान में, एक मिनट प्रभु जी, एक तो कॉल आ रहा है।
आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुदेव। कुछ फोन आ जा रहा भगवान, इसके वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों को। देखिए स्क्रीन दिख रहा है? जी जी गुरुदेव। जी जी तो ये जो ध्रुव नाम का जो मकान होता है, यह जो है आपका, इसके चारों ओर दीवार है, कमरा नहीं है इसमें बना हुआ, ठीक है। और यह जो है जय कारक माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी देखिए अन्य को, धान्य है, धान्य का फल, तीन ओर दीवार, ठीक है। देखिए तीन ओर दीवार है ना, देखिए इस साइड और इस साइड दीवार है, और पूर्व जी में है। आपका कमरे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको इसका फल क्या बता रहा है? धान्य वृद्धि कारक, ठीक है, धान्य वृद्धि जी कारक, ठीक है। अब गुरुजी इसका डायग्राम तीसरा, निकालना है, जी इसका डायग्राम निकालना है क्या? हाँ, इसका डायग्राम आप लोग निकाल सकते हैं अपने समझने के लिए, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक ना। जी 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 बाबा। हाँ, अब ये देखिए जय नाम का, ठीक है, यह जय नाम का जो कमरा है, इसमें भी आपके तीन और दीवार है। कहाँ कहाँ? पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ठीक है। दिशाएं भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं, दिशाएं पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। तो जी इसमें जी जो बता रहा है दक्षिण में कमरा है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ जो है दक्षिण दिशा में आपको कमरा दिख रहा है, और यहाँ पर इसका फल है, यह शत्रु जय कारक है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य जो हैं आपके नंद, ठीक है, इन सब का भी फल जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ये जो नंद है, आवाज आ रही है ना, दो और जी दीवार, जी गुरुदेव। पूर्व और दक्षिण में कमरा, नंद में दो और दीवार है, पूर्व और दक्षिण में आपका कमरा है, ठीक है। और इस साइड में आपका पश्चिम में और उत्तर में आपका मकान निर्मित नहीं है, ठीक है। मतलब कमरा, कोई कमरा नहीं। तो यह जो है सर्व समृद्धि कारक, सर्व समृद्धि कारक, ठीक है। जी अगला है खर नाम का मकान, 5वें नंबर पर है खर। यहां पर देखेंगे आप, यह जो है पूर्व, उत्तर और दक्षिण, इसमें जो है दीवाल है, और सिर्फ पश्चिम में आपका कमरा है, ठीक है। तो यह क्या है? क्लेशदायक, ठीक है। इसके बगल में आ जाइए कांत, ठीक है। इसमें दो और दीवार है आपका, दो और किस साइड में दीवार है? उत्तर और दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में कमरे निर्मित हैं, ठीक है। तो यह जो है अति लाभदायक है, धन, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि करेगा। अब इसमें जो है कहीं पर आप मान के चलिए कि जाते हैं, ठीक है, और किसी का जो है पश्चिम में जो है सो कमरा निर्मित है, दक्षिण खाली है, पूरब खाली है, ठीक है, और उत्तर खाली है। अब वास्तु सलाहकार के रूप में आप जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? बोलिए, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु को जो है सो ठीक करना है, तो बस सीधे इसका जो है सो कर दीजिए, कांत बना दीजिए इसको, अति लाभदायक हो जाएगा। तो कांत बनाने के लिए क्या करिएगा? पश्चिम और पूरब में, पहले पश्चिम में निर्मित था, तो यह क्या दे रहा था? गृहेश को क्लेश दे रहा था, है ना, घर में आंतरिक कलह जी दे रहा था, बोलिए।
परेशानियां चल रही थी, आपसी लोगों में जो है सो सामंजस्य नहीं था, है ना? बोलिए। जी भगवान। अब यही आपने सिर्फ निर्माण करा के और इसका जो है सो समस्या को हल कर दिया आपने, और यह जो है आपको क्लाइंट भी पूरी तरीके से फायदेमंद हो गया, और उसके परेशानी जब दूर हुई तो आपको कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देगा ही। बोलिए जी जी बोलिए। यहाँ दो उपाय हो सकते थे, ठीक ना? एक तो उपाय कि सीधे झगड़ा हटा दो, एकदम प्लेन कर दो, इसको बना दो ध्रुव मकान। बोलिए, बताएं प्रभु जी, ये भी तो हो सकता था। जी जी तोड़ हाँ। देते तो, तोड़ देते अगर हरि किशन जी, तो ये भी तो बन जाता था आपका, जयकारक हो जाता इसका, हाँ ध्रुव बन जाता है। ध्रुव बन जाता ये। तो आपने इसका निर्माण करा के एक तो उनके बीच में आश्रय भी हो गया, अब कुछ लोग कमरे में शांत रहेंगे। बोलिए। और दूसरा जो है, इसको कई प्रकार के लाभ दिला रहे हैं, ऐश्वर्य दिला रहे हैं, धन दिला रहे हैं, इसके रोगों का नाश करा रहे हैं, ठीक है? तो वह तोड़ के वास्तु और एक जो है सो निर्माण पर वास्तु, दोनों में कौन श्रेयस्कर हुआ? निर्माण वाला इसे हुआ, क्योंकि उसमें तो आपने जो उसका मटेरियल लगा वो भी बर्बाद कराया। बोलिए, उसमें सीमेंट लगा होगा, गिट्टी लगा होगा, बालू लगा होगा, ईंटा लगा होगा, परिश्रम लगा होगा, धन लगा होगा। बोलिए, सब कुछ ना, अब यह तो व्यर्थ जाएगा। बोलिए, इसकी भरपाई हो पाएगी? बोले प्रभु जी। नहीं बाबा। तो वास्तु निर्माण करिएगा तो इन चीजों को ध्यान देखिएगा, ठीक ना? ध्यान से इसको जो है सो देखना है, ठीक ना? कि क्या आपको विवेक से निर्णय देना है अपने कंसल्टेंट क्लाइंट को, ठीक ना? आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट, एज ए वास्तुविद जा रहे हैं, तो खाली तोड़ फोड़ ही समस्या का हल नहीं है, ठीक ना? कुछ चीजें निर्माण कराकर आपको श्रेष्ठ फल दे सकती है, उत्तम फल, ठीक है? अच्छा भगवान जी, ये कमरे निर्माण करने के लिए आप बोले, इसमें मतलब जैसे कोई रसोई बन जाए या स्टोर बन जाए, वो भी कमरे में आ जाएगा ना, माना जाएगा ना? तो सब कमरे में ही आएंगे, सब कमरे में। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शयन कक्ष है, ठीक ना? इसमें सारी चीजें समाहित हैं, ठीक है? आप अगर उसमें दीवार नहीं लगाता है तो आजकल पार्टीशन भी चलता है ना, एल्युमिनियम पार्टीशन दे देते हैं लोग, जिप्सम बोर्ड इत्यादि के माध्यम से जो ऑफिस हाँ। इत्यादि होता है। बोलिए, तो वहां पर तो कमरे नहीं होते हैं, वहां पर तो पूरा का पूरा एक प्लेन ही रहता है, और उसमें जो है सो आप अलग अलग चैम्बर्स जो है सो बन जाते हैं, है ना? बोलिए। जी जी कमर्शियल जो है आपके बैंक में चले जाइए या फिर किसी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे चले जाइए, कमर्शियल जहां पर हो वहां पर जो है यही चीजें ना बनती हैं। वहां पर पूरा दीवार थोड़ी बनता है, आजकल तो सारा केबिन हो जाता है ना, ग्लास के, एल्युमिनियम के, एसीपी डोर हो जाते हैं, ठीक है? जी हो। हाँ, चलिए, तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अगला है मनोरम, ठीक है? मनोरम, तो मैंने एक कई बार सूत्र बताया, यथा नामम तथा गुणम, नाम ही है मनोरम तो अच्छा होगा। इसमें क्या बता रहे हैं? दो और दीवार, दक्षिण और पश्चिम में कमरा, ठीक है? देखिए मनोरम को यहाँ पर दक्षिण में और पश्चिम में कमरा है, और दो और दीवार ही सिर्फ आपको दिखेगा, ठीक है? पूर्व और उत्तर में। तो यह क्या करेगा? मन में संतोष ले आएगा, आनंद ले आएगा, ठीक है? दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीनशॉट इस सब का लेके रख लीजिए आप लोग, मैं उस तो इसमें भी डाल दूं, ठीक है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप लोग ये सारे जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिए, ठीक है? अब उसको आप लोग अपने से देखते रहिए। फिर है सुमुख, देखिए सुमुख,
सुमुख, दक्षिण में, पश्चिम में और आपका पूरब में कमरा है। ठीक है, क्या फल है इसका? राज सम्मान की प्राप्ति, राज सम्मान की प्राप्ति। ठीक है, दुर्मुख, ठीक है, दुर्मुख। अब ये जो दुर्मुख है, नाम ही से बता रहा है दुर्मुख, तो दुख देगा। ठीक ना? देखिए, तीन और दीवार, उत्तर की ओर कमरा, तीन और दीवार है आपका और उत्तर में सिर्फ कमरा बना हुआ है, और यह जो है आपको सदा कष्ट देगा, क्लेश देगा। अब है क्रूर, ये क्या है? उत्तर में और पूर्व में आपका कमरा, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर, उत्तर और पूर्व में कमरा क्रूर है। ये क्या करेगा? आपको भय और व्याधि देगा। ठीक है, अगला है सुपक्ष, उत्तर और दक्षिण में आपके कमरे हैं, उत्तर और दक्षिण में कमरे हैं। इसका माइक भी अनम्यूट है, बंद कर लीजिए। यह जो है परिवार में वृद्धि देगा। दो और दीवार है, उत्तर और दक्षिण की ओर कमरा है, पूर्व और पश्चिम, यह जो है खाली है। यह क्या करेगा? परिवार की वृद्धि करेगा, उन्नति होगी, पारिवारिक उन्नति। अब है धनद, धनद। ठीक है, इसमें आपका पश्चिम खाली है, बाकी उत्तर, दक्षिण और पूरब में आपके कमरे हैं। ये क्या करेंगे? आपको सोना, चांदी, रत्न और गौ की वृद्धि कराएगा। ठीक है, पशुधन, पशुधन में वृद्धि होगी। अब है क्षय, 13वां नंबर। इसमें क्या है? उत्तर और पश्चिम में आपके कमरे हैं, उत्तर और पश्चिम में कमरे हैं। ठीक है ना? ये क्या कराएगा आपको? धन, धान्य, सुख का क्षय करेगा। धन, धान्य और सुख का क्षय करेगा। क्षय नाम ही है तो क्षय कराएगा। जी जी। ठीक है, अगला है आक्रंद। आक्रंद में आपका दक्षिण जो है सो खाली है। ठीक है, दक्षिण खाली है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में कमरा है। ठीक है, देखिए लिखा भी है, एक और दीवार, पूर्व, उत्तर और पश्चिम की ओर कमरा। तो परिवार जनों की मृत्यु। ठीक है, जी बाबा। अगला है विपुल। ठीक है, यह क्या कराएगा? विपुल का देखिए, पूर्व खाली है, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इन तीनों में कमरा है। ठीक है, लिखा भी है, एक और दीवार, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर कमरा। यह जो है आपको आरोग्य और कीर्तिदायक है। ठीक है, आरोग्य और कीर्तिदायक। अगला है सबसे अंतिम, विजय। चारों ओर मकान बना हुआ है ना? एक है चारों तरफ खाली, वो क्या था? ध्रुव। और एक चारों तरफ मकान, यह जो है विजय। ठीक है, यह भी सुख संपत्ति दायक। ठीक है, जी बाबा। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। जी गुरुदेव। चलिए, तो यह जो है आपके निर्मित मकान के आधार पर या निर्माण जिस प्रकार से करेंगे, तो इसमें इससे पहले कि आप भवन में कमरों का निर्माण करें, एक तो हो गया कि मुख्य द्वार रखे कहाँ, इसके बाद हम अपने कमरे कहाँ कहाँ पर बनाएं, है ना? तो जब इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो गई, तो अब मैक्सिमम शुभ चीजों को जान सकते हैं कि नहीं? बोलिए, हमारे लिए जी किस प्रकार से निर्माण करें कि अरे हमने बोला ना कि 100% तो वास्तु निर्माण हो ही नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा के ही हाथ में है।
लेकिन हम लोग जो हैं ज्यादा चीज मैक्सिमम अपने लिए शुभ चीजों को लेकर चले। इसके अलावा देखिए फिर आपको बता रहे हैं, लिखा है ना, उपरोक्त के अतिरिक्त सांतन आदि 64 भेद भी हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। ठीक है, आगे भी और प्रकार के द्विशाला घर इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, सांतन हस्तनिशाला वाला ये सब शलाकाएं हैं। तब ये सब जो है सो मैक्सिमम हमको पढ़ने के लिए, ये जो है बालकनी इत्यादि के बारे में आपको जब बृहद से बताएंगे ना, मकान बना लेंगे तो ठीक है, पहले अपने कमरे इत्यादि को निर्माण कर लें, उसके बाद आपका जो है सो बताते हैं। ये देखिए सब छज्जों के बारे में दिया, जो छज्जे निकालते हैं ना, पहले जो बनते थे तो छज्जे जी। निकले थे ना, जिसको क्या बोलते हैं, ओसारा या क्या बोलते थे, आलिंद, गुरुदेव छज्जा ही बोलते थे। छज्जा, आजकल तो छज्जा है ना। तो ये सब छज्जे का किस प्रकार से जो है सो हमारे मकान पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपका विस्तार से विवरण है। ठीक है, तो छज्जा से पहले हम लोग घर के बारे में पढ़ लें। इस प्रकार से जो है सो आपके पुस्तक भेज दूंगा मैं, ठीक है, इसको जो है सो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें का जो है सो आगे देखिए प्लान बताया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है, ये प्लान है, ये सेकंड प्लान है, ये जो है सो आपका थर्ड प्लान है। ठीक है, चौथा प्लान है। मकान के क्षेत्रफल के हिसाब से आप इसमें अपने अनुसार चीजों को चुन सकते हैं। ठीक ना, जी जी जरूर। गुरुदेव। ये सब इसमें आपके दिए गए। चलिए, इस सबको बाद में पढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न आप लोगों के ले लेते हैं, अगर कुछ प्रश्न है यदि आप लोगों के तो। बोलिए, एक एक करके अपना प्रश्न करिए। बोलिए भगवान राघवेंद्र जी। जी नमो नमो गुरुदेव। ये जो आपने बताया कि जो अभी जो 16 प्रकार के आपने दीवार बताई है, कमरे बताए, ये केवल ग्राउंड फ्लोर का ही देखना है या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का भी देखना है? सबका भगवान, सबका, ये सबका फल है। अच्छा आप जब एंट्री करेंगे घर में, ठीक ना, तो जी ये सभी चीजों का जो है सो फल है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर। ठीक है, जी जी गुरु। अच्छा भगवान, ये खूंटी आपने बताई है ना, वो सबके हिसाब से, तो उसकी कोई संख्या भी होती है कि 5 खूंटी, 4 खूंटी या 2-4 खूंटी से काम चल जाता है, ऐसे कुछ मेजरमेंट के हिसाब से? देखिए कम से कम तो 5 चाहिए ही। ठीक है, चारों कोने पे, 1 मिनट रहो जी, कम से कम तो 5 चाहिए ही। 5 किस लिए चाहिए, अगर चौकोर यदि आपका भूखंड है ना, तो वहां पर जो है चारों कोनों पर और एक बीच में, और इसके अनुसार से आप नाप के, टेप है, फीता है, ठीक ना, इसके अनुसार से अपने घर में, क्योंकि कई जगह जो है सो होता है ऐसा कि वास्तविक जो है सो चौकोर जो है सो नहीं होता है। हम लोग भी प्लान बना के जब देते हैं ना, तो हमने जी। पूरी तरीके से जो है सो स्क्वायर प्लान या फिर जो है सो आपका रेक्टेंगुलर प्लान दिया है। लेकिन वहां पर जाने पर क्या होता है, पता चलता है कि एक आध फीट किसी अगल बगल वाले लोग ने उठा लिया, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कर लिया, तो वो जो है सो सटीक जो है सो मेजरमेंट जो है सो नहीं मिल पाता है। बोलिए, है ना ऐसा? तो आप लोग देखते ही होंगे, समाज में रह रहे हैं। बोलिए प्रभु जी। जी जी, अवैध कब्जा हो जाता है खुले प्लॉट। अवैध कब्जा हो जाता है। तो अब इस अवैध कब्जा में आप जो है, आपको जिस हिसाब से आज के परिवेश में पिल्लर इत्यादि चाहिए, ठीक ना, तो जनरली जो है आप चाहे पाइलिंग कराइए या फिर आपका जो है सो किसी भी अन्य प्रकार का पिलर फाउंडेशन तैयार कराइए, आइसोलेटेड कराइए, राफ्टिंग कराइए या किसी भी प्रकार का कराइए, तो उसमें जो है आपके जितने पिलर होंगे उसके आधार पर जो है खूंटियों की संख्या जो है सो बढ़ या घट सकती है कि नहीं। टेप से नाप नाप के, और जो है इसमें आप लोग
हर एक जो पिलर होगा, जहां जहां पर भी आप पिलर रखेंगे, उसका भी तो पूरी तरीके से चौकोर या गोलाकार इत्यादि होना चाहिए ना। पाइलिंग वाला के लिए भी जगह स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए हरि किशन जी। जी जी जी, चाहिए भगवान। तो इन सब के लिए भी कहीं 25 खूंटी, 30 खूंटी, 20 खूंटी, 56 खूंटी इस प्रकार से लगती है। वैसे जो है मकान में पिलर की संख्या जो है सो विषम रखनी चाहिए, द्वार की संख्या विषम रखनी चाहिए, खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए। ये सब हम बताएंगे, ठीक ना। अगला प्रकरण हमारा यही है कि इन चीजों की क्या संख्या होनी चाहिए, ठीक ना हरि किशन जी। तो ये खूंटिया जो है मकान में हमारे क्षेत्रफल और हमारे आवश्यकता अनुसार जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ठीक ना। इसका कोई जो है सो ये नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भगवान ने ये देखा नहीं कैसे खूंटियां लगाते हैं, लेकिन खूंटियां लगा के वो निकाल लेते होंगे या वापस वहीं रह जाती है, जमीन में गाड़ देते हैं उसको। वो निकल जाती है प्रभु जी, मकान का जैसे ही उपयोग हुआ ना, वहां पर वो आपका निकाल जब के रख दो। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक। निकाल ली जाती है, प्रयोग कर ली जाती है, ठीक है। गुरुदेव आपके पास खूंटियां होंगी, फिर आप तो इंजीनियर है, आपके पास रखे होंगे आपने। अरे हम तो भगवान अब रेडीमेड वाला सिस्टम है, वही आयरन वाला है हमारे पास में, ठीक है। और सूता डोरी हाँ जो जी, है हाँ जी। सो वही सारी चीजें हैं, फिरता है वही लेके चलते हैं, उसी से लेआउट करा देते हैं। हाँ, इन स्टेप से हो नागा जाता का। है, रस्सी उसी कोई लगाता नहीं है ऐसे आजकल। हाँ, ये देखिए पौराणिक चीजें हैं, इसके पीछे जो है सो कुछ रहस्य हैं, कुछ एनर्जी हैं। हमने बोला ना कि मकान में सारा खेल ऊर्जा का है। अगर गलत ऊर्जा प्रवेश कर गई तो फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। पॉजिटिव ऊर्जा है तो आपके लिए सोने पर सुहागा है, मिट्टी छुइएगा तो सोना बन जाएगा, नहीं तो फिर सोना भी छुइएगा तो मिट्टी हो जाएगा, है ना। बोलिए गोपेश जी, गोपेश मुदगल जी। गुरुजी नमो नमः। नमो नमो। गुरुजी ये खुदी खुदी कैसी समझ में नहीं आई थी। खूंटी की चीज समझ में नहीं आई। हाँ मकान आजकल नया सिस्टम से बनते हुए देखे हैं? जी गुरुजी देखा है। तो देखे हैं तो वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से लेआउट होता है मकान का। नक्शा जमीन पर इंजीनियर निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हुआ, ठेकेदार हुआ, लेबर हुआ, मिस्त्री हुआ, ठीक है। जी पूजन इत्यादि पर गए हैं, नींव पूजन हाँ पर गए हैं, देखे हैं चूना लेके और मारते हुए रस्सी के ऊपर। हाँ देखा है देखा है। तो वहीं पर जो खूंटी उपयोग करती है ना, जो कोने पर एक साइड से पकड़े रहता है लेबर एक जगह कांटी मार के, हाँ वही खूंटी है। और जिस पे चूना मारते हैं ना, जिस धागा पे, वही रस्सी है, जी ठीक है। गुरुजी जी। हाँ, इसी के बारे में हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कौन से वर्ण के लिए इस प्रकार की खूंटी जो है उपयुक्त है, और कौन सी रस्सी उपयुक्त है, उसका नाप कितना होना चाहिए और उसका आकार कैसा हो, ठीक है। जी 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 चलिए माइक जी म्यूट कर। गुरुजी। और किसी का कोई संशय है? लगता है राघवेंद्र जी को कुछ संशय है भगवान। नहीं नहीं गुरुदेव, होता तो मैं पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक है। आज कक्षा समझ में आई ना हरि किशन जी? नहीं, आज की तो आ गई भगवान, आ गई। बहुत सुंदर गुरुदेव रही। नींव में क्या क्या डालते हैं? जी, नींव जब खोदते हैं तो उसमें क्या क्या डाला जाता है? अभी तो न्यू प्रकरण हम पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तो न्यू पढ़ाएंगे, वृक्ष चक्र पढ़ाएंगे, कुर्मवास जी। बताएंगे, वास्तु पुरुष का वास बताएंगे कि वास्तु पुरुष कहाँ पर हैं। अभी सब बचा हुआ है प्रभु जी। बद्री प्रसाद जी बोलिए भगवान। बहुत सुंदर बता रहे हैं आप। जी, बहुत सुंदर बता रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। हालांकि अभी तक तो उपयोगिता नहीं करी। उपयोग वाली ये चीजें भी नहीं है प्रभु जी, बहुत पौराणिक चीजें हैं। कोई आजकल इतना ये सब लेके चलता भी नहीं है, आप भी जान रहे हैं। व्यवहारिक अब चीजें जो है सो बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से कमर्शियल वे पे काम कर रही हैं, ठीक ना।
लेकिन हम लोगों को चूंकि जानना चाहिए इन बातों को, इसलिए आप सभी के सम्मुख जो है सो ये रखना चाहिए कि कहीं पर जो है सो हमारा शास्त्रीय प्रमाण को भी जितना हो सके ले चलिए। अब बताइए कि आजकल आपको जो रस्सियां जो है सो रेडीमेड जो फैक्ट्रियों में निर्माण होती हैं वही मिलती हैं, है ना। पहले गांव देहात में जी जी आप लोग देखते होंगे कि धान इत्यादि का जो पुआल आता था उसकी रस्सियां बनाई जाती थी, है ना। जी, हाथ से बनाते थे। लेकिन जब से हार्वेस्टर आया है, ठीक ना, धान गेहूं इत्यादि इन सभी चीजों की जब से कटाई शुरू हुई है, तब से ये सारी चीजें जो है सो आउटडेटेड हो गई। बोलिए। जी जी भगवान। तो अब वो रस्सियां जो है सो बुनने की कला किसी के पास में नहीं रही। बोलिए। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से जो है सो व्यवहारिक चीजें इसी प्रकार से गायब हो रही हैं हमारे समाज से। हम लोगों को जीवंत बनाए रखना है ये सब चीजों को। अब ये सब जीवंत बनाए रखने के लिए आप सभी का साथ, है ना, और ये सारे जो हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, इसको जो है सो जितना हो सके इसको प्रचार करिए, प्रसार करिए, तो और लोगों को जानकारी होगा। अब घास की रस्सी आप भरने के लिए चले जाइए, ठीक ना, तो संभव है घास से नहीं मिलेगा, दूब ही नहीं मिलेगा आपको। बोलिए। जी भगवान, उतनी धूप कहाँ मिलेगी, और मिलेगी भी तो बनाएगा कौन? बनाएगा कौन, ये भी बात है। बिल्कुल, बनाएगा कौन। तो ये चीजें इसी तरीके से जो है सो हमारे समाज से हट रही हैं। मूंज का जनेऊ पहनते थे लोग। बोलिए। जनेऊ बनाते थे विप्र जी बंधु, जी आजकल सब रेडीमेड मिल रहा है, मार्केट में सब अवेलेबल है, उसी को उपयोग में ला रहे हैं, विद्वत जन उपयोग में ला रहे हैं। क्या करें। वेदी पर चढ़ाने के लिए जनेऊ होता है ना। अब कौन बैठ के जो है सो 100 गो जनेऊ बनाएगा। मंडप में जो जनेऊ बनता है, बोलिए, आता है ना, जी सिर्फ भगवान। जी गुरुदेव बिल्कुल जनेऊ आता था मूंछ का। यज्ञोपवीत संस्कार के समय ही सिर्फ और सिर्फ जनेऊ लोग पहनते हैं, उसके बाद जनेऊ पहनना बंद करते हैं, ठीक ना। जी जी उसको जी लेके खूंटी पर टांग देते हैं, ठीक है। उस जनेऊ को, यज्ञोपवीत को खूंटी पर टांग देते हैं, और उसके बाद में फिर क्या क्या होता है छिपा हुआ थोड़ी है। जी बिल्कुल। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये समाज की धरोहर चीजें हैं हमारे विप्रों के द्वारा, ठीक ना। भगवान कहते हैं कि विप्रा प्रसादात धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात कमला बरो हम। विप्र के ही प्रसाद से सब कुछ है, और हम लोगों को इसको जो है जनेऊ को जो है सो धारण करना, समाज में संस्कार भरना, पौराणिक जो चीजें हैं उनको समाज में ले आना, इसके बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना, ठीक ना। ये सब हम लोगों का दायित्व है। अब कौन कितना निर्वहन कर सकता है इसका, ये तो आगे आने वाला जनरेशन का बिहेवियर ही ना बताएगा प्रभु जी। जी जी भगवान। हमारी छवि जो है, हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारी जो छवि है वो हम कितना प्रोग्रेस किए हैं, ये आपकी आने वाली अगली पीढ़ी बताएगी। चाहे वह सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, या सांसारिक हो। समझ रहे हैं बात को। हम अपने द्वारा इस पूरे समाज में कितना ज्ञान ले आए, कितना ज्ञान से विकास किए, और उसका परिणाम हमारे संसार में कितना हुआ, इसका परिणाम हम लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक ना। ऐसे वह जो है हम लोगों की अगली पीढ़ी बताएगी कि वो समाज कितना विकसित हुआ है, कितना ज्ञान हम लोगों का जो है सो सफल हुआ है, कितना व्यवहारिक चीजें हमने यूज किया, उसका परिणाम हमको क्या मिल रहा। ठीक है। अब प्रवचन का तो टाइम जी रहा जी नहीं, समय भी हो गया है, कक्षा यहीं पर विश्राम देते हैं आज का, ठीक ना प्रभु जी। जी गुरुदेव। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः नमो गुरुदेव, नमः। सभी नमो नमो नमः। नमः। नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी का। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल करते चले जाएंगे। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल। जी गुरुदेव, जी जी जी। सब लोग लेफ्ट हो जाइए। होते रहो भगवान, मैं लास्ट में होऊंगा, होस्ट बना रखा हूँ ना, इसलिए आप होते रहो। तो कीजिए ना, हमको नहीं ट्राई करने। ज्योति जी, सारे लोग लेफ्ट हो जाइए ना। नीना जी, एस्ट्रोलॉजर जी, अमन जी। ठीक है महेश जी। नमूना सब होस्ट सब हो जाइए भगवान, मैं बाद में हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है।